नमस्कार। गुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को मार्गी हो रहे हैं। इतने दिन से गुरु जो है वक्री चल रहे थे और गुरु वक्री चलने के कारण जो है अच्छे फल, शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। गुरु के मार्गी होने से 5 राशियों का भाग्य चमकने वाला है। उनका बहुत दिनों से जो रुका हुआ काम था अब होने वाला है, क्योंकि गुरु शुभ फलदायक है और गुरु के मार्गी होने से गुरु अपना शुभ फल दे पाएंगे, क्योंकि गुरु धन का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, गुरु ज्ञान, विवेक, बुद्धि का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु धर्म, अध्यात्म, ज्ञान का कारक है। कुंडली में गुरु अगर शुभ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति सुविचार वाला होता है, परंपराओं को मानने वाला होता है, दयालु होता है और धर्म के कार्य करने वाला होता है। कुंडली में 12 भाव में से 4 भाव के कारक ग्रह गुरु हैं। द्वितीय भाव का कारक ग्रह यानी धन भाव और पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु है, संतान भाव होता है पंचम भाव। और नवम भाव का कारक ग्रह भी गुरु बृहस्पति है। नवम भाव से हम भाग्य को देखते हैं, यानी भाग्य का कारक ग्रह भी गुरु बृहस्पति है। और 11वां भाव यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव, जहाँ से हम आय से लाभ को देखते हैं, तो इच्छा पूर्ति के भाव का भी कारक ग्रह गुरु बृहस्पति है। तो 4 भाव के जो है गुरु कारक ग्रह बनते हैं और गुरु की 2 राशियां हैं, धनु राशि एक और एक मीन राशि। तो ये दोनों राशियां भी 2 स्थानों पर होती हैं, तो 6 स्थान हो गए 12 में से। इसके बाद गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव का भी शुभ फल देता है और गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5, 7, 9। तो गुरु की 3 दृष्टियां जिस जिस भाव में पड़ती हैं तो गुरु वहां के भी फल देते हैं। तो गुरु का महत्व जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। गुरु के मार्गी होने से जिन 5 राशियों को फायदा मिलने वाला है उनमें से एक राशि है मेष राशि। ये आपके सामने मेष लगन की कुंडली है और गुरु का गोचर जो है इस समय वृषभ राशि में हो रहा है। तो मेष लगन की कुंडली में जो है गुरु का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। गुरु धन भाव में बैठकर आपके संचित धन में बढ़ोतरी करेंगे और ये कुटुंब भाव भी है, तो कुटुंब से जो है आपका संबंध बेहतर होगा पहले से। आपकी वाणी में सरलता आएगी और आप जो है आपका खान-पीन पहले से अधिक बढ़ सकता है और आप जो है पहले से अधिक जानकारियाँ रख सकते हैं। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव में। यदि आप पहले से किसी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं या कोई कर्जा ले रखा है, लोन में फंसे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है इस समय आपको राहत मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर। और गुरु की दृष्टि पड़ने से छठे भाव में जो है शुभता आएगी और आपसे जो नाराज लोग हैं या आपके जो शत्रु हैं वे भी जो है इस समय शांत रहेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव से जो है हम रहस्य को देखते हैं, गुप्त धन को देखते हैं और रिसर्च को देखते हैं। तो आप जो है कोई रिसर्च का कार्य कर सकते हैं और आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव पर। आपको अगर अपने कार्य क्षेत्र में जो है क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय आपको आपके मेहनत का, आपके काम का क्रेडिट मिलेगा आपको। और यदि आपको आपके अपने बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय आप जो है सफल होंगे, आपके बिजनेस को सफलता मिलेगी। गुरु इस मेष लगन की कुंडली में जो है 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी है। तो इन दोनों भावों का भी जो है इस समय आपको फल मिलेगा। आप इस समय अध्यात्म की ओर जा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं और इस समय आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क लगन की कुंडली है आपके सामने और कर्क राशि भी है। कर्क लगन की कुंडली में जो है गुरु का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर बैठकर जो है गुरु 11वें भाव का भी फल देंगे। आपको जो है इनकम में लाभ मिलेगा और गुरु की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में, पंचम भाव में और सप्तम भाव में। आपका पराक्रम इस समय उच्च स्तर पर होगा। आप काफी मेहनत करेंगे। कम्युनिकेशन से जुड़े फील्ड में काम कर सकते हैं, लेखन कार्य कर सकते हैं। आपके छोटे बहन भाइयों से आपका संबंध अच्छा रहेगा।
और इस समय आप किसी लव अफेयर में भी पड़ सकते हैं और आपकी जो है उस लव अफेयर से आपकी शादी भी हो सकती है। पार्टनरशिप के कार्य से आपको फायदा मिल सकता है। आपको यदि संतान नहीं है तो संतान का सुख मिल सकता है, और यदि संतान है तो संतान की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल हो सकता है, या जॉब कर रहा है तो जॉब में पदोन्नति हो सकती है। और कुंडली में आपका गुरु छठे भाव का और नौवें भाव का स्वामी है। छठे भाव से संबंधित कार्यों में भी यदि आपको रुकावट आ रही थी, कोर्ट कचहरी से संबंधित या किसी लोन में कर्जे में फंसे हुए हैं, तो आपको राहत मिलेगा। और इस समय आपका भाग्य उदय होगा, आपको आपके भाग्य का फल मिलेगा। आप धार्मिक कार्यों की वजह से किसी लंबी यात्रा में जा सकते हैं। और ये कर्क लगन की कुंडली है, और कर्क राशि में जो है गुरु उच्च के माने गए हैं, और इस कुंडली में गुरु कारक ग्रह भी है। तो कर्क लगन की कुंडली वालों का जो है बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, और गुरु की कृपा मिलने वाली है उन्हें। और यदि आपकी कुंडली में चंद्र और गुरु की युति बनी हुई है, तो इस समय आपको बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में जो है गुरु का गोचर भाग्य स्थान पर हो रहा है, 9वें भाव में। और यहाँ से जो है गुरु की दृष्टि पड़ रही है लगन भाव में, और तृतीय भाव में, और पंचम भाव में। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप जो है ऊर्जावान होंगे, और कम्युनिकेशन से जुड़े फील्ड में आप कार्य कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी, आपको संतान सुख प्राप्ति होगा। यदि आप संतान की चाह रखते हैं तो इस समय आपका कंसेप्शन हो सकता है। और यदि आपके पास जो है पहले से ही संतान है, तो संतान की तरफ से जो है कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको। गुरु कन्या लगन की कुंडली में जो है चौथे भाव और 7वें भाव का स्वामी है। तो आपको जो है भूमि भवन वाहन का लाभ मिल सकता है, और भूमि और आपके पार्टनरशिप में और बिजनेस व्यवसाय में आपको लाभ मिल सकता है। अगली राशि है हमारे पास वृश्चिक राशि। आपके सामने वृश्चिक लगन की कुंडली है, और इस समय जो है गुरु का गोचर सप्तम भाव में चल रहा है वृश्चिक लगन की कुंडली में। और गुरु यहाँ पर बैठकर जो है आपके लाभ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, और आपके जो है लगन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, और आपके तृतीय भाव में दृष्टि पड़ रही है गुरु की। तो वृश्चिक राशि वालों को जो है इस समय व्यवसाय से, पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है, इच्छा की पूर्ति हो सकती है, विदेश की यात्रा कर सकते हैं। और आपका मन जो है इस समय अध्यात्म की ओर और धार्मिक कार्य क्षेत्र में जो है लग सकता है। आप इस समय पराक्रमी होंगे और खूब मेहनत करेंगे। आपके भाई बहनों से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको अपने बड़े भाई बहनों से, आपके अपने मित्रों से भी लाभ मिल सकता है इस समय। गुरु आपके धन भाव का स्वामी है इस कुंडली में, और आपके पंचम भाव का स्वामी भी है। आपको इस समय धन लाभ होगा, और संतान की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिलेगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर लगन की कुंडली में जो है इस समय गुरु का गोचर पंचम भाव में चल रहा है, और पंचम भाव से जो है गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव में, और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव में, और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लगन भाव में। तो गुरु जहाँ पे बैठे हुए हैं पंचम भाव में, वहाँ का लाभ तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपके भाग्य को भी बल मिलेगा। आपके भाग्य में जो है इस समय लाभ की स्थिति बनी हुई है, तो आपको लाभ मिलेगा, और आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, और आप विदेश की यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की एक राशि जो है धनु राशि, वो 12वें स्थान पर है। तो इस समय आप यात्रा कर पाएंगे, और यात्रा से जो है आपको लाभ भी मिल सकता है। गुरु आपके लगन भाव को देख रहे हैं, तो गुरु जो है इस समय हर प्रकार के लाभ से, सुख से आपको संतुष्टि दिलाएंगे। गुरु की मीन राशि तीसरे भाव में है। इस समय जो है आपको अपने पराक्रम से लाभ मिलेगा, आपको अपने साहस से लाभ मिलेगा, आपको अपने जो है छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से आपके मधुर संबंध रहेंगे इस समय। हालांकि गुरु जो है इस समय 120 दिनों के लिए ही मार्गी हो रहे हैं, तो इन दिनों में जो है आपको गुरु से विशेष लाभ प्राप्त होगा। खासकर इन राशियों को जिनके बारे में मैंने अभी बात किया है, मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि।
इन राशियों के लोगों को जो है गुरु की विशेष कृपा मिलने वाली है।